772 के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब हफ्तावार प्रोग्राम तहज़ीब पेश किया जाएगा। हम दो भाई विजय मोमी और विकी गिल आपकी सेवा में 1 घंटे के लिए हाजिर रहेंगे और 1 घंटे को 1 मिनट में कैसे पास किया जा सकता है इसका परफेक्ट उदाहरण आपके सामने देंगे। कैमरे के पीछे विजय मोमी जी होंगे, कंट्रोल्स पर विजय मोमी जी होंगे। जब आप आज के प्रोग्राम में टेलीफोन करेंगे तो वही टेलीफोन उठाकर आपको कनेक्ट करेंगे और कैमरे के सामने बस जिस तरह से कि गिलहरी अपनी फुर्तियाँ दिखाती है चूहे को पेड़ के ऊपर जाके ऊपर नीचे होकर, उसी तरह से तरह तरह के फीचर्स करके मैं आपको फुर्तियाँ दिखाऊंगा और बहुत सी खुशखबरियों के साथ इस प्रोग्राम को हम आपकी सेवा में पूरे 1 घंटे के लिए चलाएंगे। आज के कार्यक्रम में टेलीफोन करने के लिए फ़ोन नंबर रहेगा 0300770246। लेकिन अभी टेलीफोन ना कीजिएगा। टेलीफोन अभी इसलिए ना कीजिएगा क्योंकि आज की बातचीत को शुरू करने से पहले आपको फ्यूचर के प्रोग्राम्स के बारे में बहुत कुछ बताना है। आप तो जानते ही हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत सी एस्टेब्लिशमेंट्स अपने फ़ायदे के लिए खोली हुई हैं, लेकिन काशी टेलीविज़न वालों ने काशी टेलीविज़न पब्लिक की सेवा के लिए खोला हुआ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। काशी टेलीविज़न के रंग बिरंगे प्रोग्राम्स जो आते हैं उनको सुनकर आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। काशी टीवी की जो व्यूअरशिप है वो हर किसी टेलीविज़न से ज़्यादा है। ये आप इंटरनेट पर भी जो है चेक कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के बारे में तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन पहले हम अगले हफ्ते के प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। काशी टेलीविज़न पर हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं हिज होलीनेस एक निवास वाले बाबा जी का, जो कि वुलवरहैम्पटन में है, डडली रोड पर। आपको मालूम है वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत दरिया दिल आदमी हैं। वो ऐसे आदमी हैं जिनके अंदर सचमुच परमात्मा की शक्ति है और हर किसी को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, कोरोना फैल गया, सारे मंदिर, गुरुद्वारे, डिपार्टमेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट्स, शोरूम्स, दुकानें, एवरीथिंग बंद हो गई, लेकिन एक निवास वाली जो स्थान था वो बंद नहीं हुआ। और फिर उसके साथ साथ वहाँ पर आज तक कोई भी कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ। लोग अभी भी जाते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद वहाँ बैठकर इकट्ठे खाना भी खाते हैं और एक दूसरे के टेलीफोन नंबर, एक दूसरे के एड्रेसेस भी ले लेते हैं और उससे ये होता है कि हम आपस में बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कहें कि हमने वीडियो बनवाना है तो मैं कहूँगा हाँ, मेरा दोस्त है ना विजय मोमी, वो बना देगा, दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो बनाने वाला और फोटोग्राफर है और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं उसका दोस्त हूँ। फिर उसके बाद अगर आप कहें कि हमने सब्ज़ी लेनी है तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर बहुत अच्छे सब्ज़ी वाले की दुकान है और वहाँ पर जाके आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश सब्ज़ियाँ ख़रीद सकते हैं। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ आपस में मिलें, बातें करें, एक दूसरे की बातें सुने भी एज वेल। तो ये सब कुछ करने के लिए आप मेरे फेसबुक पर मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए। मेरा नाम वहाँ पर लिखा हुआ है विकी गिल। कईयों ने और तरह तरह के नाम लिखे होते हैं, मैंने सिर्फ यही लिखा हुआ है। एक निवास वाले बाबा जी ने अगले हफ्ते का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। आप तो जानते ही हैं कि 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी का दिवस है और रविदासिया कम्युनिटी की एक योद्धा थी, उन्होंने कुर्बानी भी दी और उन्होंने बलिदान दिया और उसके साथ साथ उन्होंने ज़बरदस्त बहादुरी भी दिखाई। अब आपको मालूम है कि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है और कास्ट सिस्टम की वजह से आज भी नुकसान हो रहा है और जो चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते थे, जिन लोगों का हम फ़ायदा उठा सकते थे, कास्ट सिस्टम की वजह से हमने उनको खुद से दूर कर लिया है और कई बार हम खुद ही उनसे दूर हो जाते हैं और उसमें नुकसान हमारा होता है। इसके लिए मैं एक दिन आपको देवताओं की और शैतानों की, सुरों की और असुरों की एक कहानी सुनाऊंगा, जो कि एक सच्ची कहानी है पुराणों से, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आज बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए दूसरा। तो फिर वो जो
उदा देवी, जिनका कि प्रोमो आपने टेलीविज़न पर देखा है, उनका प्रोग्राम आएगा। उदा देवी जी एक रविदासिया थीं और रविदासिया होते हुए जब पहला गदर हुआ था आज़ादी का 1857 में हुआ था, लखनऊ के उस वक्त जो नवाब थे उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, और उनकी बेगम बहुत खूबसूरत थी, और वो जो बेगम थी हज़रत महल, उनके दरबार में वो काम करती थी। और उदा देवी जी के जीवन के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया गया है, और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, और वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो है बाबा जी ने स्पॉन्सर किया है, और वो प्रोग्राम करके मुझे काशी टेलीविज़न से बहुत खुशी होगी, और आप सुनना ना भूलिएगा। और आप भी आगे जो जो प्रोग्राम करवाना चाहते हैं उसके लिए आप काशी टेलीविज़न को कांटेक्ट करें, आप मुझे कांटेक्ट करें, आपकी खुशी है, जो मर्ज़ी करें। फिर उसके बाद उससे अगला हफ्ता आ जाएगा। उससे अगले हफ्ते में जो हमने करना है वो ये है कि एक लेखकों पर प्रोग्राम किया जाएगा, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने पर प्रोग्राम किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, उनका नाम है रितु जी। रितु शर्मा जी उस प्रोग्राम में एज गेस्ट बुलाई जाएंगी। उन्होंने किताब लिखी है, और क्या सोचकर किताब लिखी है, क्यों किताब लिखी है, और आपको क्यों कोई किताब लिखनी चाहिए, इसके बारे में सारा कुछ वो भी आपको बताएंगी। और साथ में मैं अपनी चालाकियाँ तो करता ही रहूँगा। फिर उसके बाद ये एक बहुत बड़ी सुनने वाली बात है। सुनने वाली बात ये है कि तकरीबन आपने हर टेलीविज़न पर देखा होगा कि वकील आते हैं, वकीलों के साथ प्रेजेंटर्स प्रोग्राम भी करते हैं। तो हमारे टेलीविज़न स्टेशन पर भी बहुत जल्दी एक वकील साहब आ रहे हैं, और वो जो वकील साहब हैं वो इंडियन लॉ के जाने माने वकील हैं, और आपकी सेवा में वो यहाँ पर आके प्रोग्राम करेंगे। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अभी से तैयारियां कर लें, क्योंकि उनके आने में अभी 2-3 हफ्ते हैं। उनका नाम तो अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक उनकी स्पॉन्सरशिप के पैसे आए नहीं हैं। जब वो आएंगे तो उनका नाम भी बता दिया जाएगा। आपका इंडिया में किसी तरह का भी कोई केस हो कानूनी, उसके अलावा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो या फिर प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस आपने करवानी है, और ये सारा कुछ जो है वो आपका करवा कर देंगे। उसके बाद जो इलीगल सेल ऑफ द प्रॉपर्टी हो जाती है, उससे भी अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो वो आपको दिलवा सकेंगे। और पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी वो करवा सकते हैं। अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनवानी है वो भी करवा सकते हैं। लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी करवानी है तो वो भी करवा सकते हैं। उसके अलावा वसीयतें भी बनाएंगे कानूनी, और अगर भारत में कोई पुलिस केस है तो उससे भी वो छुटकारा दिलवा सकते हैं। भारत में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो आपकी हेल्प करेंगे। और इंडिया में शादी कर रखी थी और अब उस लड़की को छोड़ना है, उसको तलाक देना है, तो वो तलाक भी ये आपको दिलवाएंगे। फैमिली के झगड़े में प्रॉपर्टी पिस रही है, उसमें भी ये आपकी मदद कर सकेंगे। और फिर बैंक्स में या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपका भारत में झगड़ा चल रहा है तो वो उसके लिए भी ये वकील साहब आपकी मदद कर सकेंगे। और फिर आपका पैसा वहाँ पर है जो कि किसी डिस्प्यूट में फंस गया है तो वो भी ये वकील साहब आपको उससे भी छुटकारा दिलवा सकते हैं। उसके अलावा जनरल जो चीज़ें होती हैं वो उसमें तो मदद करेंगे ही, बल्कि वो लोग जिन्होंने कि यहाँ पर बच्चा पैदा किया है लेकिन वो बच्चे की जो इंडियन कॉन्सुलेट में लेकर जाना है और वहाँ से पर्ची लेनी है कि ये बच्चा उनके पास रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी करवा सकते हैं। और इंडियन कॉन्सुलेट से वो लोग जिनके के पासपोर्ट नहीं है वहाँ से कानूनी तौर पर पासपोर्ट देना है तो उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। ये खुशखबरियाँ आपको इसलिए सुनाई गई हैं कि आने वाले जो तहज़ीब प्रोग्राम हैं उनका आप इंतज़ार करें और ये वकील साहब के आने की तैयारी करें। और किसी तरह का भी आपका केस है काशी टेलीविज़न पर, आप उस केस से छुटकारा पाकर रिलैक्स होकर इस परियों के देश में खुशी के साथ रहें। और फिर एक बहुत बड़ी प्रेजेंटर भी है, हो सकता है वो भी आ जाए, लेकिन उस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, इन चीज़ों की गारंटी है। इससे पहले कि आइए आपको आज के प्रोग्राम की रूपरेखा सुनाई जाए, हम चलते हैं नई दिल्ली। और नई दिल्ली में सुमन बख्शी जी हैं और सुमन बख्शी जी की पिछले हफ्ते की डायरी में भारत के क्या क्या समाचार हैं ये सुमन बख्शी जी से सुनते हैं।
हेलो सुमन जी। जी सुमन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं? बहुत अच्छे। हमने सुना है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भारत से बात करने के लिए कोई शर्त रखी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि भारत जब तक कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला वापस नहीं लेता, पाकिस्तान भारत से किसी भी तरह से राजनयिक संबंध बहाल नहीं करेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच किसी तरह से समझौते की बात से भी इनकार किया है। राइट, अच्छा। अब सुना है कि भारत चीन बॉर्डर पर भी बातचीत चल रही है। क्या LAC बन गया है LOC? भारत और चीन की सेना में पिछले साल गलवान घाटी पर हुई झड़प के बाद LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन है। इस टेंशन के चलते ही कुछ सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को चीन से लगी अपनी सीमा के पास बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना बढ़ाने की दिशा में उतनी ही तेजी से काम करना चाहिए जितनी तेजी से चीन ने किया है। वैसे कुछ स्पेशलिस्ट का ये भी मानना है कि भारत से लगी सीमा पर चीन ने सब कुछ अचानक नहीं किया है, बल्कि धीरे धीरे 2 दशक के दौरान उसने वहां धीरे धीरे आधारभूत ढांचे तैयार किए हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में लगी सीमा पर भारत ने सैनिकों की तादाद काफी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीन से लगी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 50,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात भी किया है। वेरी नाइस। अच्छा, अफगानिस्तान में फिर से तालिबान के कदमों की धमक हो रही है। अब वहाँ 1700 इंडियंस जो रहते हैं उनका क्या होगा? पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में जमीनी हालात क्वाइट क्विकली बदले हैं। तालिबान लड़ाकों ने एक के बाद एक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा स्टेट्स पर कब्जा कर लिया है। वहीं अफगान सेना ने कई स्टेट्स को वापस अपने कब्जों में लेने की बात भी कही है। वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में जर्मनी और पोलैंड समेत कई मुल्कों की सेनाएं शांति के साथ अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। अफगानिस्तान में जितनी भी भारतीय रहते हैं उनका कहना है, हम ऐसे रहते हैं, हमारे पास हमेशा एक बैग रहता है। इस बैग में एक जोड़ी जूते, कपड़े, पासपोर्ट, कागजात और नकदी रहती है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, हमें कभी भी यहाँ से भागना पड़ सकता है। ओहो, कितना बुरा हाल है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा सुमन जी, अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अभी आपने भारत से, नई दिल्ली से सुमन बख्शी जी से पिछले हफ्ते क्या क्या मुख्य समाचार वहाँ के थे उसके बारे में सुना। ये एक धीमी गति का समाचारों का सेगमेंट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको कि बहुत तेज जो समाचार पढ़ते हैं लोग, वो सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जबकि समाचार हों तो बिल्कुल लगना चाहिए कि समाचार पढ़े जा रहे हैं। अगर आप सब्ज़ी बेचते हैं तो पता लगना चाहिए आप सब्ज़ी बेचते हैं। समाचार पढ़ते समय सब्ज़ी बेचने वाले की तरह आवाज़ लगाना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने अपने जो टीचर है उस पर डिपेंड करता है ना। कई लोग कहते हैं हमारा तो कोई टीचर ही नहीं। बहुत से लोग जो अच्छे लोग हैं, जो सीखे हुए लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े उस्तादों से सीखा है, जैसे मैंने सीखा है, तो हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं ये तो देखो बेमुर्शदा है, इसका तो कोई टीचर ही नहीं है, तो इसके ये आगे क्या परफॉर्मेंस देगा। तो वो लोग प्रूव कर देते हैं भाई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। जो लोग सीखे हुए होते हैं तो पता लगता है अच्छा ये तो फलां ने सिखाया इसको, तो इसका तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी ही। तो इस तरह से बात है। तो आने वाले अब बाकी का समय जो रह गया तकरीबन 45 मिनट्स, मैं भी अपने अपने उस्तादों को प्राउड करके आपको दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है। आज की बातचीत का प्रोग्राम शुरू करते हैं।
आपकी बातचीत का जो आज की बातचीत का प्रोग्राम है वो आपकी शिरकत के बगैर अधूरा रहेगा। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर होगा 030077022246। सिर्फ सवाल ही नहीं बताया जाएगा बल्कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपकी सेवा में रखा जाएगा, आप उसका भी जवाब दीजिएगा। एक सवाल डिफरेंट होगा, जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट होगा। यानी कि अब हिंदी लैंग्वेज में लिप्स को कहते हैं होंठ, है ना। आपको मालूम है लिप्स को होंठ कहते हैं। तेरे होंठों का जिक्र बहुत से गीतों में आता है। फिर पंजाबी में होंठों को कहते हैं बुल। तेरे बोल ने ते मेरियां ने बुलियाँ, पता नहीं समथिंग ऐसा आता है। पंजाबी गानों में बुल बहुत हो रही होती है, बुलियाँ करते हैं, आपको मालूम है पंजाबी। और फिर अब आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज में होंठों को क्या कहते हैं। ये हम वैसे ही क्वेश्चन रख रहे हैं जी लगाने के लिए। फ्राइडे है ना, वैसे भी सभी देखने वालों को जुम्मा मुबारक एज वेल। तो प्रोग्राम में जब आप टेलीफोन करेंगे तो आपसे ये भी पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कह देना कि हमें नहीं आता, ऐसी कौन सी बात है ना। पीर पुत्र नहीं देगा, पकड़ तो नहीं लेगा। अगर आप कहेंगे कि हमें नहीं आता तो मैंने कौन सा आपको कैमरे में से खींच कर यहाँ सामने रख लेना है ना। अच्छा, आइए अब जो सवाल है वो शुरू करते हैं। सवाल ये है कि पिछले बहुत से दिनों में और हमेशा से ऊपर वाला हमसे हमारे माँ बाप को छीनता आया है। हर किसी के माँ बाप इस दुनिया से जाते हैं, बरस से जा रहे हैं। इंग्लैंड में रहने वाले लोग जो हैं उनके माँ बाप भी मर जाते हैं। हम में से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि जवान हैं और जवान थे, उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। माँ बाप के जाने का दुख जिनको होता है वही अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इंग्लैंड में हमारी अपनी सभ्यता है, हमारा अपना कल्चर है। यहाँ खासकर कि बर्मिंघम और आसपास के इलाकों में लोगों की अपनी ही दुनिया है। हर शहर की होती है। ब्रेडफोर्ड की अपनी दुनिया है, लंदन के लोगों की अपनी दुनिया है। वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, बहुत चालाक, माय गॉड पूछो कोई ना। और बर्मिंघम के लोगों को गांव का समझते हैं। बर्मिंघम के लोग ऐसे हैं कि सारे के सारे लंदन वालों को बेच आएँ तो भी उनको पता न लगे। ये दिल को लगाने वाली और बुरा मानने वाली बात नहीं, एक जनरल सी बात हो रही है। अगर आपको बुरा लगा तो ज़रूर टेलीफोन करके कहना जी आपने ये बात कही है, हमें बहुत बुरी लगी। तो फिर इस बहाने कम से कम हमारी बातचीत तो होगी आपके साथ। हम कभी लंदन आएंगे तो आपके घर भी आएंगे चाय पीने, और फिर जब हम वापस आएंगे तो आप बताना ओ येस गो बाय M6 M1 दिस वेरी क्विक। तो हम चाहे 100 बार कहते रहे हमारे पास सैटेलाइट नेविगेशन है, लेकिन ये लंदन वाले लोग जो है ना वो सुनते नहीं हैं इस बात को। अच्छा, अब हम में से बहुत से लोगों के माँ बाप इस दुनिया से चले गए और हमारे लिए बहुत पैसा छोड़ गए, और बहुत से माँ बाप अभी इसी दुनिया में हैं, उनके पास बहुत पैसा है। तो वो माँ बाप जो कि अभी इस दुनिया में हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आज प्रोग्राम में आइए और प्रोग्राम में आकर बताइए कि आप अपने मरने के बाद उस पैसे को किसके लिए छोड़कर जाएंगे। ऑफ कोर्स अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आपकी औलाद उस पैसे से क्या करे। क्योंकि बहुत से लोगों को आप भी जानते होंगे और हम लोग भी ये पूरी रिसर्च करके प्रोग्राम करते हैं, उस पैसे की वजह से माँ बाप के मरने की देर थी कि उन बच्चों की अच्छी पोजीशंस हैं। ज़्यादातर एशियन कम्युनिटी के जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो बहुत अच्छे ओहदों पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने जैसे ही गए एक बहुत बड़ी मर्सिडीज़ खरीद ली, शानदार। और आज भी ये रिवायत है कि जब माँ बाप मर जाते हैं तो बच्चे बहुत बड़ी मर्सिडीज़ खरीद लेते हैं उस पैसे से, क्योंकि उनको उस पैसे की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन माँ बाप हमारे माँ बाप हैं, आपको मालूम है। प्रोग्राम में इससे पहले कि आगे टॉपिक बताया जाए, आज की मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी।
नमो बुद्धा, जय भीम, जय गुरुदेव, जय भारत बेटा। नमो बुद्धा, नमो बुद्धा। आप कैसी हैं? जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। जो मालिक ने दिता टाइम ठीक है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी सेहत कैसी है? ऐसी ही है। कोई बात नहीं, ऐसे भी चलती रहे, ठीक है। आने वाले 100 साल तक हमारे साथ बना रहे। रहना हुण। क्या कहा आपने? 83 हो गई, हुण ऐसे वैसे ही रहना। बस नहीं, 83 तो कोई उम्र नहीं होती, 83 भी कोई एज होती है। आप अपने आप को 83 नहीं 38 समझा करें। अच्छा जी। हाँ जी। मैं एक आपसे बात करनी चाहती हूँ बेटा। जो आपने शुरू किया है, मैं एक ही बात बना देती हूँ। हाँ जी। जो मालिक ने संसार बनाया ना, उन्हें कुछ नहीं बनाया, ना रहने वाला ना जाने वाला, ना बेटी वाला ना बेटे वाला। एक रहना चाहिए इंसानियत। बच्चियां नू मां पे दा प्यार करना चाहिए, बच्चियां नू मां पे दी इज्जत करनी चाहिए। ये सब तो बड़ा बेटा कोई धर्म नहींगा। करते तो हैं, और क्या करें। जिद्दां दे मैनू भगवान ने दिते आ, सारे भारत नू इदां दे बच्चे मिलन। हाँ जी, बच्चे माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जेड़ी इज्जत है ना बेटा, यही है। जेड़ा ना पैसा जायदाद ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी बिल्कुल, ये आपने कहा है, ये बात पेपरों में लिखी है। वही धर्म है बेटा। नहीं जी, ये बात आपने कही है, पेपरों में लिखी है, लेकिन असलियत ये नहीं है कि वो क्या है ना। असलियत कहाँ है? पैसा हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, लेकिन मेरी बात तो सुन। जी मेरा भाई तो अमेरिका तो हॉस्पिटल बंदा देखण आया, वो तो दस के भी नहीं गया साडे पेपर किथे घर, असी की करिए। हाय, एक भाई सी 5 भैणां दा पुत, मैं जीना नहीं सी चाहती, मेरे को मर भी नहीं होया। हाय, बड़ा अफसोस है। हाय हाय, बहुत अफसोस है, आपके भाई साहब इस दुनिया से चले गए। काशी टेलीविजन की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत अफसोस है। एक मैं बात कहनी है पुत, सब तो बड़ी तू एक शीशा दे, किसी की बुराई ना करिए, किसी का कुछ ना। अच्छा बोलो, अच्छा खावो, किसी की हेल्प करो, दुखी का दुख सुनो। असली धर्म एहो इंसानियत हो बेटा दुनिया तो। दैट्स वेरी ट्रू। हाँ जी, लेकिन फिर भी पैसे बगैर कुछ नहीं। पैसे तो जिन्हां दे बेचारे दे अन्ने जन्मदे आ, हैंडीकैप हुंदे, मालक तो उन्हां दे मूंह च भी रोटी पाउंदा पुत। पांदा तो है, पर हुण सारा कुछ तो मालक ते छड्ड दिओ, तां पैसे बगैर भी तो कुछ नहीं हुंदा ना। नहीं, ये तो गल, मैं 40 साल ड्यूटी कीती आ, वो तो कोई गल नहीं। ड्यूटी भी करनी चाहिए, काम भी करना चाहिए, पर किसी का नहीं खाना चाहिए, तो ना बेईमानी करनी चाहिए, तो जां ना बोलना चाहिए झूठ। जब तक ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੋਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਾਵੋ। ਮਿਸਟਰ ਰਤੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਆਪ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ बेटा, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਸ। ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਓਕੇ बेटा, थैंक यू। मैं नहीं कितने जानता। थैंक यू सो मच इंडीड। बाय बाय, थैंक यू। मिस्टर रत्तू की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। काशी टेलीविज़न से अब प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत हो रहा है। 0300770246 टेलीफोन नंबर है। आज की बातचीत हम कर रहे हैं कि माँ बाप कैसे चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनका जो बचा हुआ पैसा है पीछे, उनकी औलाद उस पैसे को कैसे खर्च करे। माना कि झूठ बोल के बुरा हमारा होता है, हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊपर वाला पत्थर में जो कीड़ा होता है उसके पेट में भी खाना डालता है। हमें मालूम है कि ऊपर वाले की रज़ा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। आज जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़ी बड़ी प्रेजेंटरें अपने घर में मेरे सास की तकलीफ़ की वजह से बैठी हैं, काम पे नहीं जा रही हैं। वो सब कुछ ऊपर वाला चाहता है, तो इसी वजह से वो हो रहा है।
लेकिन फिर भी पैसे बगैर कुछ नहीं होता। हम अच्छी तरह से जानते हैं आपके पास इतना पैसा है, लेकिन मेरे स्पॉन्सर करवाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आपको मालूम है कि यहीं पे रह जाना है, लेकिन फिर भी पब्लिक वेलफेयर के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए आप कांसी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट करवाने से बहुत कतराते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पैसे में से, मतलब कि आपके बिजनेस में पैसा आता रहे लेकिन देना ना पड़े। हमें ये भी मालूम है कि एट द एंड ऑफ द डे यही रह जाना है। हमें इस बात का भी पता है कि गरीबों के पैसे अगर हम खाएंगे तो हम नर्क की आग में जलेंगे, और हमारे ही शहर में जल के लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका खा के हटते हैं। ऐसे हम लोग हैं। फिर अभी तक भगवान ने प्रोविज़न तो नहीं बनाया। प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी। हेलो विक्की साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं एजाज साहब? जुम्मा मुबारक। तो आपकी मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था, पूरी नहीं सुनी, लेकिन आप माँ बाप का जिक्र कर रहे थे जी। तो मेरे माँ बाप तो इस दुनिया से गए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, अल्लाह उनको शांति दे। मेरे वालिद साहब में जहाँ तक मुझे मालूम है इंडिया के शहर गुरदासपुर से ताल्लुक था उनका। जी जी, आपने बताया। हेलो, हाँ जी, आपने बताया था पहले। तो ये अभी आपकी खबरों में ज़रा मैं एक एलाबोरेशन करना चाहता हूँ। आप वो कह रहे थे कि तालिबान जो है वो ग्रेजुअली, नहीं जी नहीं, तालिबान की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई। वो वहाँ पर किसी और टेलीविजन में हुई होगी, हमारे यहाँ पे तालिबान की कोई बात नहीं हुई आज। हेलो, अच्छा, वो जो खबरें इंडिया वाली आई? नहीं, इंडिया की नहीं, ये इंग्लैंड की है कि इंग्लैंड ने कहा है कि अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो इंग्लैंड, ये बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो तालिबान, हमारे टेलीविजन से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। आपने किसी और टेलीविजन स्टेशन में देखी होगी, हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई खबर नहीं आई। मैंने सुना है, क्योंकि वो ये जो है बड़े एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं, तो ये तो बहुत बैकवर्ड की तरफ जाने चाहते हैं अफगानिस्तान को, और पाकिस्तान उसका नेबर। हर किसी का अपना अपना नजरिया है जी। ये आपका नजरिया है, आपकी शब्दों में हमने सुना, लेकिन हमारे यहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं। ख्वातीन को तालीम नहीं देना चाहते और इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, जहालत की बातें। हाँ, तो अल्लाह ताला उस एरिया में रहम करे। बड़े हम मतलब मैं तो खास तौर पे, क्योंकि तालिबान को अलकायदा के साथ भी लिंक किया जा रहा था इन दी पास्ट। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं कि माँ बाप क्या सोचते होंगे कि उनके जाने के बाद उनके पैसे को उनकी औलाद कैसे खर्च करे? पैसा तो आने जाने वाली चीज है विक्की साहब, कोई पैसा खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। औलाद जो है वो उनको तालीम देते हैं, वालदैन जो तालीम और तरबियत वही सबकी वालदैन का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। अगर वालदैन ने अपने औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत दी है, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और अभी आपके एक प्रोग्राम में दाज का जिक्र कर रहा था, जो वालदैन अपनी लड़कियों को पढ़ा देते हैं, उनको अच्छी तरबियत देते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में अपना खुद अपने पैरों पर खड़ा खुद मुख्तार हो सके। हाँ जी, ये भी आज के प्रोग्राम में नहीं कहा गया, बहरहाल कोई नहीं हो सकता। तो वालदैन का यही सबसे बड़ा, मैं तो मेरे नजरिए के मुताबिक सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि उन्होंने वो बच्चों को अच्छी तरबियत और तालीम और उनको सवारे ताकि वो आइंदा जिंदगी में अच्छे शहरी बन सके। आप बहुत अच्छा फरमाया आपने, थैंक यू सो मच इंडीड। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आपका फिर से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच इंडीड। मिस्टर एजाज साहब की आपने अभी आवाज़ सुनी। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे माँ बाप पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जाए ना इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। फिर हमारी एमओटी फेल हो जाती है। उसके बाद हर किसी ने जाना है, यहाँ पर सदा के लिए कोई भी नहीं रहेगा। उनके पास जो इतना पैसा होता है, वो अपनी औलाद को क्या गाइड करके उनको जाना चाहिए ऊपर। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विक्की, कितना हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चरण कौर जी, आप कैसी हैं? ठीक है, देख लो लब्बे लिया तेनू। बहुत अच्छा किया। मैं तो सोचता था आपको पहले से ही पता था। विक्की डांट ला, जिधर मारती है उधर मगरे रहना है।
हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਂਟੀ की टी-शर्ट ਪਾਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗੋਲੇ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਨਾਲੇ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ, ਸਟਾਈਲ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ। हाँ जी, ਤੇ हाँ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਲਾ ਤੱਪਾ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਹਰ ਮਾਪਾ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਪੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੇਚਾਲਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਇਓ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨੱਠਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਚੀ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੈਸ। ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਟਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਯੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਬੰਦਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਵਿੱਕੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੈਟੀਆਂ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਬਹੁਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਤਾਲੇ ਟੱਪੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋੜ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਵੋ, ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਲੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਵੋ, ਸੁਣਨ ਜਾਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਵਿਆਹ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਖੁਸ਼ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਣਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਓਕੇ ਬਾਏ ਵਿੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਬਾਏ 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 ਬਾਏ।
चरण कौर जी की आवाज़ अभी आपने सुनी कि हम में से हर किसी को चाहिए और ख़ास करके हमारे माँ बाप को चाहिए कि हम पैसा अपने ऊपर खर्चें, लेकिन हमारे माँ बाप ऐसा नहीं करते, और जब करते भी हैं तो वो बस थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाते हैं। उनके दिल में इतना साहस नहीं होता कि उस पैसे को वो खर्च सके। बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो कि यूरोप में हॉलीडेज़ पर जाते हैं, बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो कि इवन सिनेमा देखने जाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी जगहों पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। इसके बारे में मज़ीद बातचीत होती रहेगी, लेकिन पहले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून विकी गिल। हाउ इज बेडफोर्ड? मैं तरसेम बंगल बेडफोर्ड से बोलता हूँ। जी, मैंने इसीलिए बेडफोर्ड का हाल पूछा था। जो आपने होंठ और बुल हिमाचल की जुबान में पूछा है जी, तो अगर जे उनको लिप्स बोले वो समझ जाते हैं, वैसे हमारे को नहीं पता हिमाचल जुबान में क्या कहते हैं। नहीं, आप बहुत करीब हैं। अच्छा, आप बहुत करीब हैं, मतलब कि वो जो वर्ड हिमाचली यूज करते हैं ना, वो लिप्स से मिलता जुलता होता है, लेकिन वो लिप्स नहीं है। आप थोड़ा और बोलें, मुझे लगता है आपको पता है। आपको पता है ना? नहीं, पता नहीं है। पता नहीं है? कोई बात नहीं, कोई और बता देगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। आप प्रोग्राम सुनते रहिएगा। अच्छा, तो दूसरे विकी जी, आपने पूछा है पैसे बारे क्या ख्याल है? हमारे पीछे हम पैसे को क्या करेंगे जी? जो अच्छा हो वो हमारे बच्चे कर लेते हैं, तो वी होप बच्चे समझदार हैं जो अच्छे कर्म करें। सानू एवें स्कीमा नहीं बनानिया चाहिए, जो होगा ठीक होगा, ते स्कीमा बना के बहुता नहीं ऐदा करना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। सो बीबी रत्तू जी उन्होंने टेलीफोन किया, उन्होंने बहुत ही सुंदर एडवाइस दी है। वी आर वेरी थैंकफुल टू हर। मिसेस रत्तू ने बहुत अच्छा किया। आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है विकी जी, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच इंडीड। मैं अगले हफ्ते भी आपका इंतजार रखूंगा। जरूर। थैंक यू सो मच इंडीड। अभी आपने बेडफोर्ड से तरसेम जी की आवाज़ सुनी। थैंक यू सो मच इंडीड। बाय बाय एंड टॉक अगेन वेरी सून। तरसेम जी का टेलीफोन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारे ही शहर बर्मिंघम में एक लड़की है, तकरीबन मेरी उम्र की है। उसके माँ बाप बहुत 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 अमीर थे, उनके 8 घर किराए पे हैं। माता जी चली गई, उसके बाद पिताजी रह गए। पिताजी ने सोचा कि बेटी की अगर शादी कर दूंगा तो मेरी रोटी कौन पकाएगा, तो उन्होंने बस बेटी को मीठी प्यारी बातें कर कर के रखा, और एक दिन खुद भी इस दुनिया से चले गए, अकाल चलाना कर गए, स्वर्गवास हो गए, फौत हो गए। फिर उसके बाद अब बेटी साहिबा के पास जितना पैसा है और हर हफ्ते 8 मकानों का किराया आता है, लेकिन वो एक पैसा नहीं खर्चती, एक पैसा नहीं खर्चती। और जब भी कोई टेलीफोन आता है तो वो कहती है, मैनू डैडी याद आ रहे, डैडी दी एनिवर्सरी नू 3 महीने रह गए। तो मैं आगे से कहता हूँ, आप ऐसा करें, आप अपने डैडी की याद में मेरा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दें। मैं आपके डैडी की पूरी जीवनी सुनाऊंगा और बहुत से लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके डैडी की आत्मा को शांति मिले। तो वो कहती है, मेरे को पैसे कितने हैं, मेरे को कोई पैसा नहीं है, तो धार वेले पैसे ही मांगते रहते हो। फिर उसके बाद कई बार वो सुबह उठती हैं, 12-1 बजे उनकी सवेर होती है, 2 बजे भी होती है, 3 बजे भी, और वो नीचे उतर के वो अपने पिताजी की तस्वीर की तरफ देखती है। बड़ी बड़ी 2 तस्वीरें हैं, एक माँ की है, एक डैडी की है। ये यहाँ की बात है, इंग्लैंड की, बर्मिंघम की। वो बड़ी सी फ़ोटो को देख के कहती है, डैडी आज किस चीज़ का ब्रेकफास्ट करिए, कॉर्नफ्लेक्स खाओगे कि ओट गनोला खाओगे कि परौंठा बना लवा, मूली का परौंठा कि आलू का परौंठा, दसो ना डैडी, दसो ना। अच्छा कॉर्नफ्लेक्स खा लेने हैं डैडी। तो किचन में जाके बोल में कॉर्नफ्लेक्स पा के फोटो के नीचे बैठ के चबर 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 करके खा लेती।
ये यहाँ की बात हो रही है। और फिर उसकी मम्मी के सिल्क के सूट हैं, पैरों में वो मम्मी की गुरगाबी आज ही पहनती है, और जब कोई फंक्शन होता है तो अपनी माँ के एडे मोटे झुमकियों वाले गहने पहन के वो 1940s के कपड़े पा के वहाँ बैठी होती। आप इमेजिन करो, बड़ी बड़ी कारें, 8 मकानों का किराया, और ये ऐसे वो पैसा खर्चती। आप कैसा चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बाद पैसा खर्चें? मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून विक्की जी। वेरी नाइस ऑफ यू टू कॉल। थैंक यू विक्की जी। अपना नाम याद करवाइए, मैं भूल गया, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? जानते हैं हम आपको। तो अपना नाम तो दसो। मेरा मिसिस मान जी। मिसिस मान, अच्छा मिसिस मान, वेरी वेलकम। हाँ जी, थैंक यू जी। आज टॉपिक काहदा रखे विक्की जी? जी टॉपिक चल रहा है कि इस दुनिया 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, और ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜੇ ਮਾਂ ਹਾਂ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। तो क्या माँ बाप ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋੜ ਰਿਹਾ, इसलिए मर्जी तेरी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ मैं ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾ ਦੀ, मैं ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਅਸਾਲਮ ਸੀਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀ, मैं ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੋੜੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਵਾ ਦੀ, मैं ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ। क्या ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ नहीं? विकी जी, मेरा तो ख्याल है आपके जिंदे जागते ही कर देना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ नहीं, मेरा तो ख्याल है पिछों बच्चे करन या ना करे कोई गारंटी थोड़ी है। हाँ जी, लेकिन मेरा ख्याल तो अपने जिंदे जागते ही कर देना चाहिए। क्यों नहीं आप हादसों करे? हाँ जी, आप भी करना चाहिए है, लेकिन ये है ना कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ जीना है, तो जीते जी तो सारे हाथ काट के नहीं दे देने चाहिए ना। नहीं, हाथ काटने की बात नहीं जी, थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए ना। हाथ काटने की बात नहीं, हाथ काटने की बात नहीं है जी। ये तो आपके जीते जी करने से हम भी करते हैं। हाँ। लेकिन हम किसी को बोलते नहीं कि हम क्या करते हैं। अपना पर्सनल मामला भी होता है ना, पर्सनली तुम कुछ करो। आपके जीते जागते हमने कुछ किया ही नहीं तो बच्चों के क्या आशा रख सकते हैं? बच्चों तो वही सोचेंगे भी क्या आपने तो कभी किया नहीं ऐसा काम, से हम क्यों करें? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरा जो आपने कहा है ना, यही मेरा ख्याल है कि बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं, बच्चे वो नहीं करते कि जो माँ बाप कहते हैं। लेकिन मेरे में ला लो, मैं अपने मदर इन लोग को कभी चाह करने दिया है ना, एग्जाम्पल मैंने तो अपनी कभी मदर इन लोग को चाह का कप भी नहीं फड़ाया। वो हम क्यों फड़ाएंगे? क्योंकि देखेंगे कि हमने तो आपको देखा ही नहीं कभी चाह पिलाते अपनी दादी को, है ना जी, बिल्कुल हमारी दादी को। तो फिर आप क्या होप रखते हो, है ना? आप होप तो नहीं रखेंगे ना जी, आप कुछ करांगे तो होप रख सकते हैं। बिल्कुल, बट ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਪਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੇਕ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ थिंकिंग है, आई डोंट नो। नहीं, आपकी थिंकिंग बिल्कुल 100% सही है। मेरी तो थिंकिंग यही है भी हर एक ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, हर एक ਨਾਲ प्यार करो। जिथे जिंदगी में प्यार है ना उत्थे सब कुछ आ जाता विक्की जी। जिथे प्यार ही है नहीं उत्थे तुम पैसे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? पैसा प्यार थोड़ी खरीद सकता है। हाँ जी, पैसा नहीं प्यार खरीद सकता। ठीक कहती हैं। हाँ, पैसे की लोड़ है। हाँ, पैसे की जरूरत जरूरी है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਐਵੇਂ ਗਵਾਓ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਜੂਏ ਖੇਡ ਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, हाँ मैं करती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ टाइम ਤੇ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं देखा आया 1 पाउंड का 70-80 पैसे 100 रुपीज बन जाता। वो क्या करते हैं मतलब कि अब आपका इंटरेस्ट बदल गया है। हाँ जी, हौली हौली जब तक ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
डिफरेंट हो जाता है। जी, तो हुण मैं दिंदी नहीं पैसे गुरद्वारे नूं, मैं कहनी क्यों, जब मैं गुरद्वारे नूं देऊंगी ਉਹਦੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, है ना, अपनी कमाई करन आउंदे, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਭੇਜੂਗੀ? That's right, yeah. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲਾ ਦੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ देना है, कोई आश्रम बनाओ। हुण एक पीछे से, हुण मैं आपका नहीं कहती कि मैंने किया, लेकिन पीछे से मैं सुना कि जात पात का डिफरेंट करते हैं। मेरे को तो जात पात कोई डिफरेंट नहीं रहा, मैं जाट सिख हूँ, लेकिन मेरे को तो कोई पता नहीं, क्योंकि सभी के सभी को ये लाल खून है विकी जी। जी हाँ, सभी को लाल खून है, सभी को एक जैसा रखो। गुरु महाराज जी यानी के महाराज खुश ऐसे करके होते हैं। अभी दुनिया में हमने आपको भेजा था, लेकिन कोई चंगे काम ले भेजा सी। सही बात है। कई लोग कुछ नहीं करते, कई लोग कुछ नहीं करते, है ना, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं आपदे ते सवाल लेनी विकी जी, हुण साडीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ जी, है ना, मतलब ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल कम्युनिटियां आपस में मिलती जुलती हैं, बिल्कुल। मेरा एक सवाल है, भी उन्हें पूछो, कोई गिरातियों की कुड़ी करी फिरदा, कोई किसी ने, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर वही जात पात तो दुनिया ने बनाई है ना। हाँ, लेकिन जब जात पात की तुहानू लोड़ पैंदी है विकी जी, फिर तुसीं वरतदे आ, फिर तुसीं उन्हां दी कुड़ियां लियाउने आ, उन्हां दे मुंडियां नूं लियाउने आ। व्हाई? दैट मीन यू आर सेल्फिश। जी, थैंक यू सो मच इंडीड मिसेस मान, आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले प्रोग्राम्स में भी आप इसी तरह से आते रहिएगा और मुझे अगले हफ्ते आपका इंतज़ार रहेगा। मिसेस मान की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। मिसेस मान बहुत अच्छी बातें करके गई, अगले हफ्ते फिर आएंगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो था कि हिंदी में होंठ कहते हैं इसको, ये जो होते हैं ना बी तो ये इनको होंठ कहते हैं। पंजाबी में इनको बुल कहते हैं, बुल्लों वाला कोई गाना हो तो आप थोड़ा सा गुनगुनाना, बुल। और फिर हिमाचल प्रदेश भी पंजाब हरियाणा के पास में है ना, बड़ी खूबसूरत जगह है। और हिमाचल प्रदेश के लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, पंजाबी भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, एवरीबडी इज़ गुड। लेकिन आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश के लोग होठों को क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में? जैसे कि आए थे तरसेम साहब, उन्होंने कहा था अगर उनको लिप्स कहो तो भी समझ जाते हैं, वो तो समझ जाते सारे लिप्स, लेकिन हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज में लिप्स को क्या कहते हैं ये आपने बताना है। देखिए, हम सब इस दुनिया में आए, हमने जाना है, गाइडेंस अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए और ख़ुद भी पब्लिक की वेलफेयर में पैसे के साथ मदद 100% करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काशी टेलीविज़न से एजुकेशन दी जाती है। इसके लिए काशी टेलीविज़न पर होने वाले मेरे प्रोग्राम्स को आप ज़रूर स्पॉन्सर करवाया करें, क्योंकि अब जैसे कि उदा देवी जी का प्रोग्राम अगले हफ्ते आना है, बगैर स्पॉन्सरशिप के वो प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था, तो वो प्रोग्राम एक निवास वाले बाबा जी ने स्पॉन्सर किया। इसके लिए हम दिल से उनका बहुत थैंक यू करते हैं। और आगे भी उन्होंने कहा कि एजुकेशन के लिए तेरे सारे प्रोग्राम मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप भी जहाँ पर मेरे बामकसद प्रोग्राम होने हों, मैं आपको कहूँ तो आप मेरे प्रोग्राम स्पॉन्सर किया करें, क्योंकि जो जो कुछ मैं करूँगा वो आने वाले फ्यूचर में आपकी जो संतानें हैं उनकी वेलफेयर के लिए ही होगा। सारा कुछ यहाँ रह जाना है। बच्चों ने खरीद लेनी मर्सिडीज़, बड़ी अच्छी बात है, खरीदनी चाहिए, ज़रूर खरीदे, बड़ी प्यारी कार होती है। हा, मेरा नाना कहा करता था बड़ी बांकी होती है। तो बांकी, पुराने गानों में बांकी वर्ड का जिक्र आता है। एक बाराबांकी एक जगह भी है। आप गए हैं कभी बाराबांकी? मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन कभी मौका लगेगा तो जाएंगे बाराबांकी। फ़िलहाल तो बांकी कार आपके बच्चे चलाएंगे अगर आप बगैर कुछ उनको गाइड करके पैसे देकर चले जाएंगे। ऐसे ऐसे भी नमूने यहाँ पर हैं कि डैडी की खाओगे, डैडी आज कॉर्नफ्लेक्स खा लेने चलो, और उसके बाद धेला नहीं निकालना। जिस दिन वो मर जाएगी उस दिन बेचारी के 8 मकान फिर यहीं रह जाएंगे, वो किसी और को किराया देंगे। और इसी तरह से मम्मी के सूटों के ट्रंक भी जो हैं जिसको मिलेंगे वो चैरिटी शॉप में दे आएंगे। फ़िलहाल तो ये चैरिटी शॉप को नहीं दे रही हैं। चैरिटी शॉप वाले भी आजकल
इतने महंगे सामान बेचना शुरू कर दिया उन्होंने कि चैरिटी शॉप में और नई दुकानों के सामान की प्राइसेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह गया है। लेकिन काशी टेलीविज़न पर जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये आप टॉपिक की वजह से सुन रहे हैं। ये भिंडी तरकारी का मोल भाव मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल बड़ा स्ट्रेंज लगता है। एक बार बैंड्रा मुंबई में, मैं मुंबई में रहता था, बहुत साल पहले की बात है। तो मुंबई में एक हिल रोड है, हिल रोड पर एक क्लब है। क्लब में बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं और मेरा टक्का फेरा भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था। जवानी थी, खूबसूरती थी। उस ज़माने में क्लब में जाकर खड़े हो जाते थे ऐसे करके, और तब तक खड़े रहते थे जब तक कि कोई अमीर आदमी या औरत ड्रिंक ना पिला दे। और इसी तरह से हम कई बार उन्हीं के घर चले जाते थे और सुबह आया करते थे। वो जवानी की बातें हैं ना, अब तो 9 बजे ही मंजा हमें आवाज़ें मारता है बाहें फैलाकर। तो फिर वहाँ पर जीनत अमान एक दिन बैठी हुई थी और जीनत अमान के साथ और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे। और जीनत अमान कह रही थी, या अल्लाह आजकल सब्ज़ी का रेट इतना बढ़ गया है, इतनी महंगी सब्ज़ी हो गई है, मैं क्या बताऊं। पाली मार्केट में ही देख लो, पाली हिल में एक सब्ज़ी का बाज़ार था, सब्ज़ी मंडी, उसको पाली मार्केट कहते थे। पाली मार्केट में देख लो घिया को हाथ नहीं लगता। लौकी तो इतनी महंगी हो गई है, 12 रुपये की एक पाव आती है, 12 रुपये की लौकी आती है। तो मैं तो इतनी हैरान हो गई हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं बैठ के देखा है, इतनी बड़ी हीरोइन है और इतनी बड़ी हीरोइन होकर क्या बात कर रही है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इसी तरह की बातें करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।